जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर, प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुरेव साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सरस्वती व्यासं चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। राम जन्मभूमि अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठान 22/1/2024 निर्माण किया गया। उसी के उपलक्ष्य में भगवान श्री रामचंद्र जी के सनातन धर्म भाइयों से राधे कृष्ण फाउंडेशन के तरफ से संचालन श्री हरि किशोर जी महाराज ये आयोजित किया गया है और ग्राम किशुनपुर चतरा सभी सनातन भाइयों को व्यासपीठ की ओर से राधे राधे, जय कृष्णा, जय श्री राम। इस ट्रस्ट के राधे कृष्ण फाउंडेशन ट्रस्ट के स्वामी श्री हरि किशोर जी महाराज 24 घंटा के अखंड कीर्तन एवं हवन किया गया। इस हवन से सारे वातावरण सुगंधित, यहाँ ग्रामवासी किशुनपुर हर घर में राम की जयकारा से पूरे देशवासी आप गुरु रही हैं। और ये अयोध्या, यहाँ तक कि अयोध्या से आए हुए अक्षत सभी मानिकिए और सभी हर घर में दीप जलाए और इससे बहुत आनंद हुआ और वातावरण सुगंधित हुआ। इस राधे कृष्ण फाउंडेशन ट्रस्ट में गरीबों के चिकित्सालय एवं विद्यालय, निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध एवं इस ट्रस्ट के माध्यम से उपलब्ध है। गौ सेवा शिक्षा की उपलब्ध है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्ण फाउंडेशन की जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। भगवान सत्य हैं, चित हैं और ये आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। जो सत्य चित आनंद है, सच्चिदानंद सत्य। सत्य किसको कहते हैं? सत्य जिसके स्वरूप को प्राप्त करके ही प्राप्त किया जाए उसी को कहते हैं सत्य। चित मतलब बुद्धि बांधना, भगवान के पर स्थिर करना। आनंद सत्य चित के बगैर वो आ नहीं सकता है, उसी को कहते हैं आनंद। सत्य चित जो आनंद, सच्चिदानंद। विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का निवारण करते हैं। कौन? प्रभु सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बार बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब रामचंद्र जी भगवान को सत्संग की जरूरत है। जब तक सत्संग हम लोग नहीं करेंगे तो भगवान कैसे प्राप्त होंगे? इस सत्संग क्या है? सत्य विचारों का संग करना ही सत्संग है। सत्संग से धर्म की जागरूक होता है और धर्म का ये नाश होता है। सत्संग से सत्य विचारों का संग करना, जो सही विचार है उन्हीं को कहते हैं सत्संग। जो हम आज सत्संग कर रहे हैं, भगवत कथा, राम की कथा कर रहे हैं, वे सत्संग कर रहे हैं। सत्संग से धर्मों की जागरूक होता है और धर्म की जिस प्रकार रोगों को विनाश करने की दवा है, उसी प्रकार अधर्म का विनाश करने की दवा सत्संग है। सत्संग से दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, बानासुर, विभीषण, हनुमान, सुग्रीव,
जामान जी, ये सब भगवान रामचंद्र जी के सत्संग सुन के ये परम धाम को प्राप्त कर गए। ये सत्संग सुनना चाहिए। माता सबरी क्या थी? ये भगवान को सत्संग सुने, नवधा भक्ति के उपदेश भी दिए और उपदेश देश के इस जीवात्मा को उनको उद्धार किए। भगवान में इतना ताकत है, भगवान सर्वव्यापी है। भगवान ये भगवान को हम लोग सत्संग के माध्यम से क्या है? मन क्या है? मन जड़, इंद्रियां क्या है? ये कहानी है उसमें। ये दो तरह के वृक्ष है इसमें। मन रूपी वृक्ष घोंसला बना के दो पक्षी निवास करते हैं, सुख और पाप और पुण्य। पाप और पुण्य ही दो तरह का है। पाप और पुण्य में भी दो तरह का फल उगते हैं, सुख और दुख। इसमें एक तरफ से सुख होता है तो एक तरफ से दुख भी होता है। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप करते करते शरीर विषयाकार हो जाता है, पुण्य करते करते शरीर शुद्ध स्वरूप परमात्मा में दर्शन हो जाता है। अधर्मो हिंसिका रूपो धर्मस्तु सुख रूप का, अधर्माद दुख प्राप्नोति धर्मादे सुख में। जो धर्म करता है उसको सुख की प्राप्ति होता है, जो अधर्म करता है उसको दुख की प्राप्ति होता है। इसीलिए हम लोग का क्या करना है? हम लोग का धर्म करना है। धर्म करेंगे तो इस शरीर रूपी में सुख की प्राप्ति होगा। ये मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथि नहीं गावा। ये मनुष्य तन मिला है तो बड़े भाग्य से मिला है। पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली ये सब सत्संग सुनने का अधिकारी नहीं। एक मनुष्य एक ऐसा है जो भगवत प्राप्ति करके इस जीवात्मा को उद्धार कर सकते हैं। अगर उद्धार नहीं हुआ, ये मनुष्य तन मिला है, उद्धार नहीं हुआ, ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। 84 लाख मतलब जानते हैं? लोग कहता है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। 84 लाख का मतलब है यहाँ पृथ्वी पर जीव निवास करते हैं, उसी कर्म पर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। जैसे जल में 9 लाख प्राणी निवास करते हैं, 20 लाख पृथ्वी पर, 11 लाख कीड़े मकोड़े हैं, 10 लाख पक्षी हैं, 30 लाख पशु हैं, 4 लाख है मानव जाति है। तो 4 लाख मानव जाति में हम लोग एक मानव जाति हैं जो कि इस बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। इसे व्यर्थ नहीं जाने दे। माता और बहनों से ही निवेदन है कि 84 लाख योनि में फिर ये मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला है। लेकिन कर्म के अनुसार ये फल की प्राप्ति होता है। जिस तरह हम कर्म करेंगे उस तरह ये फल की प्राप्ति होता है। गोस्वामी बाबा बोले कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करही सो तस फल चाखा। कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होता है। जैसा हम कर्म करेंगे उस तरह एक फल की प्राप्ति होगा। इसलिए हम लोग का कर्म कौन सी करना है? जो सतोगुण का काम हो वही करना। सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु गुणम दुखम ज्ञानम तमस फलम। जो सतोगुणी का काम है, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण क्या है? जो वास्तविक ज्ञान उत्पन्न करता है उसको कहते हैं सतोगुण। रजोगुण क्या है? सतोगुण क्या है? जो वास्तविक ज्ञान उत्पन्न कर रहा है उसको सतोगुण। रजोगुण क्या है? जो लोभ प्रमाद उत्पन्न करता है वो रजोगुण। तमोगुण क्या है? जो अंधकार से, प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाता है प्रकाश में, लेकिन वो अंधकार से ले जाता है, अंधकार में ले जाता है, उसी को कहते हैं तमोगुण। जैसे बकरा को बलि देना, जैसे झूठ बोलना, जैसे किसी को चोरी करना, ये सब तमोगुणी के है। यहाँ तक कि बासी खाना भी तमोगुणी के है। इसलिए तमोगुणी का आदमी अंधकार, प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाता है, उसी को कहते हैं तमोगुण। सात्विकम हम लोग का जो भी काम करना है सतोगुणी का काम करना है, रजोगुणी का काम नहीं, तमोगुणी का काम नहीं, सतोगुणी। सतोगुणी के काम करने से इस जीवात्मा को उद्धार हो जाता है। अगर उद्धार नहीं हुआ तो फिर 84 लाख योनियों में ये भ्रमण करना ही पड़ेगा।
गुरु के विवेक के द्वारा इस जीवात्मा को उद्धार कर सकते हैं। गुरु के संसर्ग के बिना इस जीवात्मा को उद्धार नहीं कर सकते हैं। जब तक गुरु के उपदेश नहीं होगा तब तक ये जीवात्मा को उद्धार नहीं होगा। गुरु एक में 3 विपत्तियां बताई गई है। एक है जो प्रथम गुरु, जो माता पिता, पितृपुत्र चरणम पंकजनम अनन्य तीर्थे तू दुरेवे गत्वा संप्राप्ते पुनः। माता पिता का ही सबसे तीर्थ है। माता पिता अगर कहीं तीर्थ में माता पिता के चरणों में है तीर्थ। माता पिता को छोड़कर अगर कहीं गए हैं सत्संग में, भजन कीर्तन में, तो अच्छी बात है, लेकिन माता पिता को छोड़ के तीर्थ में जाइएगा, कहीं दूसरा गलत काम कीजिएगा तो ये हल्ला मत कीजिए ना। हल्ला से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। बच्चा के कहते कि बच्चा के पीछे बैठाते, नहीं तो हल्ला बहुत बच्चा लोग कर रहा है। भजन सुनिए, भजन और हल्का थोड़ा बच्चा लोग के आगे कीजिए, भजन सुनिए, भजन आना। आइए, ये भजन जो मैं गा रहा हूँ माता पिता से जुड़ा हुआ है। कि कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, जब कोई भी बच्चा का जन्म होता है तो घर में उत्सव मनता है। वो बच्चा अपने मन ही मन अपने माँ के बारे में गा रहा है कि कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, कि कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, कि कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। जिसमें बसाऊं तुझे दिया है ये मन, कि तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, कि जिसमें बसाऊं तुझे दिया है ये मन, कि तेरी कृपा से मुझको ये तन, कि तन की तो खोली आंखें मन की भी खोल रे, कि तन की तो खोली आंखें कि मन की भी खोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, कि कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना
किया ना कोई दान धर्म, छल से है मेरे भरे सारे कर्म। कि नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे। देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे। इतना तू बोल रे, देने वाले इतना तू बोल रे, देने वाले